वो गरीब कहानी। घने सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक चंचल सा खरगोश रहता था जिसका नाम चिंकू था। उसकी आंखों में हमेशा शरारत और दिल में जीतने का जुनून रहता था। वो बहुत तेज़ दौड़ सकता था, इतना तेज़ कि अक्सर हवा भी उससे पीछे रह जाती। मगर एक आदत उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, वो हर काम जल्दी में करता, किसी की बात पूरी नहीं सुनता और ख़ुद को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझता। इसी जंगल में एक दाना कछुआ भी रहता था जिसे सब बाबा कछुआ कहते थे। रास्ता ज़रूर चलता था मगर उसकी बातों में गहराई और तजुर्बा होता था। जंगल के जानवर अक्सर उससे मशवरा लेने आते थे। एक सुबह जंगल में एक अजीब सी रोशनी फैली। दरख्तों के पत्ते हल्के हल्के चमकने लगे और परिंदे खुशी से चनचनाने लगे। थोड़ी ही देर में खबर फैल गई कि पहाड़ी के ऊपर एक जादुई दरख्त ज़ाहिर हुआ है जो सिर्फ उन जानवरों को इनाम देता है जो सब्र, समझदारी और हिम्मत का मुजाहरा करें। ये सुनकर सब जानवर में जोश फैल गया और हर कोई उस दरख्त तक पहुंचना चाहता था। चिंकू ने जैसे ही ये सुना वो ज़ोर से हंसा और बोला, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं सबसे पहले पहुंचूंगा और सबसे बड़ा इनाम हासिल करूंगा। बाबा कछुआ आहिस्ता से उसकी बात के पास आया और नरमी से बोला, बेटा, रास्ता आसान नहीं होगा। पहाड़ी तक पहुंचने के लिए तुम्हें सब्र और समझदारी की ज़रूरत होगी। जल्दी मत करना, हर कदम सोच समझ कर रखना। चिंकू ने नाक फुट चढ़ाई, आप तो हमेशा सुस्त बातें करते हैं, मैं देखता हूँ कौन मुझे रोक सकता है। और ये कहकर वो बिजली की तरह दौड़ पड़ा। रास्ते में दरख्त सरगोशियाँ कर रहे थे, हवा अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, मगर चिंकू को किसी बात की परवाह न थी। वो सिर्फ जीतना चाहता था। कुछ ही देर बाद वो एक ऐसे पर पहुंचा जहां रास्ता 3 हिस्सों में तकसीम हो रहा था। एक रास्ता सीधा और साफ था, दूसरा थोड़ा पथरीला और तीसरा घने दरख्तों के बीच से गुजरना था। चिंकू ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया और सीधे रास्ते पर दौड़ पड़ा। यही सबसे आसान और तेज़ रास्ता है, इसने खुद से कहा। मगर कुछ दूर जाकर रास्ता ख़त्म हो गया। आगे एक गहरी खाई थी। चिंकू रुक गया, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये क्या, मैं गलत रास्ते पर आ गया? वो वापस मुड़ा। अब उसकी रफ्तार कम हो चुकी थी और चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। उधर बाबा कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसी मकाम पर पहुंचा। उसने तीनों रास्तों को गौर से देखा, ज़मीन पर बने निशानात को पहचाना, परिंदों की आवाज़ों को सुना और फिर मुस्कुराकर बोला, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, मगर निशानियां हमें सच बताती हैं। इसने पथरीला रास्ता चुना और धीरे आगे बढ़ने लगा। चिंकू अब दूसरे रास्ते पर गया मगर वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ थी। वो जख्मी हो गया, उसके नरम पंजे छल गए। वो तकलीफ़ में था मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। काश मैंने कछुए की बात सुन ली होती, उसने आहिस्ता से कहा। काफ़ी मुश्किलों के बाद वो आखिरकार सही रास्ते तक पहुंचा, मगर अब वो थक चुका था। उसकी सांस फूल रही थी और उसकी रफ्तार पहले जैसी ना रही थी। उधर बाबा कछुआ मुसलसल चलता रहा। वो ना रुका, ना घबराया, ना जल्दी की। आखिरकार वो वहाँ पहाड़ी के चोटी पर पहुँच गया। वहाँ वाकई एक खूबसूरती जादुई खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरे रोशनी में चमक रहे थे और उसके फल मोतियों की तरह धमक रहे थे। दरख्त नरमी से आवाज़ में कहा, ए दाना कछुआ, तुमने सब्र और अक्ल और मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा किया, तुम ही असल इनाम के मुस्तहक हो। यह कहकर दरख्त ने उसे एक चमकता हुआ सुनहरा फल दिया। इसी वक्त हाँफता हुआ चिंकू भी वहाँ पहुँचा। उसकी हालत ख़राब थी, आंखों में निदामत थी। मुझे माफ़ कर दे, मैंने जल्दबाजी की, किसी की बात नहीं सुनी, वो शर्मिंदगी से बोला। जादुई दरख्त ने उसे गौर से देखा और कहा, तुमने गलती की मगर तुम उससे सीखा भी है, यही सबसे बड़ी बात है। दरख्त ने उसे वो एक छोटा सा फल दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए सबक है, याद रखो, असल कामयाबी सिर्फ तेज़ी में नहीं बल्कि समझदारी में है। चिंकू ने वो फल लिया और बाबा कछुआ की तरफ देखा। आप ठीक कहते थे, आज मैंने सीख लिया कि सब्र और सोच समझ कर काम करना ही असल कामयाबी है। बाबा कछुआ मुस्कुराया।